Welcome friends, you are watching my YouTube channel Engineering Classes with One. Today I will discuss Principle of Equilibrium and Condition for the Equilibrium. देखिए तो first we will discuss the topic Principle of Equilibrium. The principle of equilibrium states that a stationary body which is subjected to coplanar forces will be equilibrium if the algebraic sum of all external forces is zero and also the algebraic sum of moment of all the external forces about any point in their plane is zero। कहने का मतलब ये है कि समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जीरो, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है। देखिए समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि सभी फोर्सेस का समेशन अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर हो, एंड देन जो मोमेंट जो होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर, सभी फोर्सेस का मोमेंट किसी भी पॉइंट पर वो जीरो के बराबर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली यही बोलता है। फिर से देख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट दैट a stationary body which is subjected to coplanar forces will be in equilibrium if the algebraic sum, मतलब कि कोप्लेनर फोर्सेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जब एक्सटर्नल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम जीरो होगा एंड अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट और मोमेंट का अलजेब्रिक सम सभी फोर्सेस के लिए किसी एक पॉइंट पर जीरो होगा, तब जो होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो होगा। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, और सिस्टम के लिए देखिए इक्वेशंस क्या होंगी। तीन इक्वेशन बनती हैं नॉन कंकरेंट फोर्सेस के लिए। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एंड मोमेंट एट एनी पॉइंट एच इक्वल्स टू जीरो। देखिए फिर देखिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कंकरेंट फोर्सेस के लिए क्या बनती है। देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, दो इक्वेशन बनती है, एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से देखिए नॉन कंकरेंट फोर्स के लिए तीन इक्वेशन बनती हैं और कंकरेंट फोर्सेस के लिए केवल और केवल दो इक्वेशंस बनती हैं। अगर जो आप कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में अगर जो नहीं जानते हैं तो मैं इन पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। फिर देखिए न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, फोर्सेस, द फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन फिगर एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में बॉडी है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F3 इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन, फाइंड द फोर्स F1 एंड F2। एक F3 की वैल्यू दी है और कहा है कि F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड करो। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बना हुआ है। F1, F2, F3 तीन फोर्सेस हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है, और कह रहा है कि F3 पर जो है 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखिए F3 पर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तब देखिए इसका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए ये हुआ। देखिए अगर जो इसका FBD बनाना चाहें तो देखिए ये पॉइंट हुआ, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ फोर्स जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर जो इनको एक्सिस पर रिजॉल्व कर लेते हैं इन फोर्सेस को, तो देखिए क्या हो जाएंगे। ये हुआ। फिर देखिए इसमें F1 है, इसमें F2 है और इसमें F3 है। तो देखिए ये इसके साथ एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल है, इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल है। ये फिगर में दिया हुआ है ऐसे। तो देखिए जिसके साथ एंगल होता है उसको कॉस के साथ रखते हैं। तो देखिए F1 कॉस थीटा हो गया, थीटा का मतलब F1 कॉस 30। यहाँ पर देखिए F2 कॉस 30। अब देखिए ये एक एक्सिस पर यहाँ पर रिजॉल्व हो गया जिसके साथ थीटा एंगल लगा हुआ है,
वो जिसके साथ एंगल लगा होता है वो हमेशा कॉस में आता है, और जिसके के साथ एंगल नहीं होता है या एंगल से दूर होता है उस पर साइन होता है। देखिए यहाँ पर कॉस आ गया, तो यहाँ पर अब जाएगा F2। देखिए F2 साइन 30, और इस इधर का F1 कहाँ जाएगा, यहाँ इधर इसी डायरेक्शन में भी जाएगा। देखिए बाहर की तरफ फोर्सेस सारे लग रहे हैं, तो F1 साइन 30। देखिए सारा रिजल्ट, देखिए F1 साइन 30, F1 साइन, F2 साइन 30 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, F2 cos 30 इधर की तरफ, और F1 साइन F2 cos 30 इस साइड में लग रहा है, और F1 cos 30 इधर है। 400 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। फिर देखिए तो करते हैं समेसन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। समेसन ऑफ Fx अगर जो 0 कर लेते हैं, देखिए x डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस को 0 कर लीजिए। देखिए तो F1 cos 30 इधर जा रहा है, प्लस में होगा। देखिए इस पॉइंट से इधर जा रहा है, प्लस में हुआ। F2 cos 30 इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस में इज इक्वल्स टू 0। तो cos 30 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। फिर समेसन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस में लो और नीचे जाने वाले फोर्सेस को माइनस में लो। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, 2 फोर्सेस जा रहे हैं, तो F1 साइन 30 प्लस F2 साइन 30। नीचे जाने वाला फोर्सेस एक है 400 न्यूटन का, माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। तो F1 चूँकि यहाँ पर लिखा है कि F1 इज इक्वल्स टू F2, जहाँ पर F2 है वहाँ पर F1 पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते हैं, चूँकि F1 इज इक्वल्स टू F2 ऊपर वाली कंडीशन से हमको पता चल गया है। तो देखिए बेसिकली यहीं पर किया गया F1/2 हो गया प्लस F1/2 इज इक्वल्स टू 400। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू F1 F2 की वैल्यू 400 न्यूटन है। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, LCM 2 आ जाएगा। तो जब ये LCM 2 आ जाएगा तो देखिए हो जाएगा 2F1 इज इक्वल्स टू 400। F1 से F1 का ऑप्शन, तो F1 इज इक्वल्स टू 400। जब F1 400 है तो F2 भी हो जाएगा 400। यूनिट लिखना मत भूलिए। देखिए फोर्स है तो न्यूटन में होगा। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है कि 3 पैरेलल फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज सोन इन फिगर। मतलब फिगर दिया हुआ है इसका, एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम में बॉडी है, ये बता दिया गया है। इफ द फोर्स F1 इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन, F3 इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, and the distance between F1 and F2 is 1 meter, then that determine the magnitude of force F2 and distance of F2 from F3। F2 से F3 की डिस्टेंस को मेज़र करना है और F2 पर कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखिए फिगर बना हुआ है, F1 पर 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और F3 पर 1000 न्यूटन का फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो F2 जो फोर्स है B पॉइंट पर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में ऐसा ये फिगर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से गिवन क्या क्या है, F1 गिवन है, F3 गिवन है, और A और B के बीच की डिस्टेंस, A और B के बीच की डिस्टेंस ये गिवन है। देखिए इम्पॉर्टेंट 1 मीटर। चूँकि बॉडी को बोला है इक्विलिब्रियम में है, तो देखिए तो समेसन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0। तो चूँकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो यहाँ पर Fx निकालने की ज़रूरत ही नहीं। तो देखिए समेसन ऑफ Fy निकालते हैं। देखिए समेसन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 करने पर देखिए y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। 2 फोर्स ऐसे हैं जो लग रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, जो लग रहे हैं नीचे ऊपर से नीचे की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए F1 फोर्स F1 माइनस का फोर्स F2, ये नीचे से देखिए जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जो
ये सेम डायरेक्शन में फोर्स रखते हैं उनको सेम साइन के साथ लिखें, कभी गलत ही नहीं होंगे आपके साइन कन्वेंशन। और जो दूसरे अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है उसको हमेशा जो साइन लिए हैं उसके अपोजिट साइन लीजिए, कभी आपका साइन कन्वेंशन गलत ही नहीं होगा। तो देखिए F1 और F3, देखिए एक डायरेक्शन जब समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 कर दिए तो यहाँ से F2 की वैल्यू देखिए आ गई है 1250 न्यूटन। फिर चूँकि F2 की वैल्यू आई है और हमें अभी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम मोमेंट ले लेते हैं, तो किसी एक पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे। तो देखिए हमने पॉइंट ए पर मोमेंट को लिया है। देखिए मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए तो यहाँ से F1 इंटू इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी है, 0 है। कोई डिस्टेंस ए पॉइंट पर, ए पर ही लग रहा है फोर्स F1 और ए पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो 0 बिल्कुल है, तो F1 तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं F2। अब देखिए F2, देखिए अब इसमें देखिए मोमेंट में हमेशा मोमेंट देते हैं, जो भी फोर्स क्लॉकवाइज में जाएगा उसको प्लस में लिया जाएगा और जो भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा उसको माइनस में लिया जाएगा। देखिए जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में चलेंगे इस डायरेक्शन में उनको प्लस लिया जाएगा और जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में चलेंगे उनको माइनस लिया जाएगा। देखिए तो F2 देखिए किस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे आप अपने ये अंगूठा यहाँ पर रखिए और ये मेरा फोर्स है, इस डायरेक्शन में घुमाइए, देखिए किधर जा रही उंगली, किधर जा रही है, किधर जा रही है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, तो ये माइनस में होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया माइनस का F2 इंटू डिस्टेंस कितनी है AB, ठीक कोई बात नहीं, हो गया। फिर देखिए F3, यहाँ पर देखिए अंगूठा रखिए और F3 फोर्स पर उंगली को रखिए, रखा उंगली को, फोर्स किधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ उंगली को लाओ, धीरे धीरे लाओ और लाओ और लाओ, किधर को मुड़ेगी देखिए, ये देखिए इधर को मुड़ रही है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है, तो इसको प्लस में लिया गया है। तो देखिए अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया गया, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 1250 गुणे AB के बीच की डिस्टेंस कितनी 1 प्लस F3 की वैल्यू 1000 है इंटू AC के बीच की दूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है 1 प्लस x, तो 1 प्लस x लिख दें। यहाँ से कैलकुलेट करने पर x की वैल्यू आ जाती है मेरी 0.25 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 0.25 मीटर। थैंक यू।